गुड न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सुबह सुबह आजकल ज़रा ठंड पड़ रही है सब जगह, तो हम भी आज शॉल लगा के बैठे हैं आपके सामने। इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मौसम हो, कैसी भी हालत हो, भगवान का नाम लेना हर हाल में बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त नाम लेते रहो, अरे ईश्वर का एक मिनट के लिए समर्पित होकर नाम ले लो बस। क्योंकि जो कृष्ण हैं, जो भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं, गणेश जी हैं, इन सब के मन में भक्त के लिए विशेष प्रेम है। और यहाँ जो मैं रचना आपको सुनाऊंगा, उसमें तो कन्हैया अपने बचपन के मित्र को कितना चाहते हैं, सुदामा से कितना प्रेम करते हैं, वो आपको यहाँ मालूम होगा। ये दो पंक्तियाँ हैं कि देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। अब लोग सोचेंगे कि भाई रोए क्यों, कन्हैया क्यों रोए? तो देखो रे पहली बार श्याम प्रभु, राजा थे उस वक्त, द्वारकाधीश। देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए। बड़ी सुंदर कथा है, लीजिए आपको गा के सुनाता हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाके ये कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है, कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है,
ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का ये समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का ये समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा को इतना कुछ दे दिया कि रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ना पड़ा कि अब बहुत हो गया, सब कुछ दे दोगे क्या, कुछ अपने लिए तो रखो। ये प्रेम था अपने बचपन के सखा के साथ। ये प्रेम भी है, ये सुदामा की भक्ति भी है उनके लिए। हमें यही प्रेम, यही भक्ति अपने हृदय में जगानी है। अगर ये जग गई तो एक आश्चर्यजनक शक्ति पैदा हो जाती है हमारे शरीर में। यदि हमारी भक्ति शक्तिशाली है तो हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि इस पर ईश्वर कृपा करने लगते हैं। आज जिम में जाकर लोग अपनी बॉडी को शक्तिशाली बनाया करते हैं, वो शक्ति नहीं है। शक्ति है कि हम अपने आत्मशक्ति को शक्तिमान करें, हम अपने नियमों को एक शक्ति दें। कहते हैं कि जीवन में जो सफलता है उसकी एक ही चाबी है और वो है डिसिप्लिन, कि आप नियम के कितने पक्के हैं। अगर वो है तो आपके अंदर एक अपार शक्ति आ जाएगी और आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। बीच में नाचे मेरे मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। बीच में नाचे मेरे मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए मेरे मदन गोपाल। अरे घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरे मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल।
छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। कैसे चले गैया, कैसे चले ग्वाल, कैसे चले मेरे मदन गोपाल। अरे आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। ठुमक ठुमक चले मेरे मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। क्या बोले गैया, क्या बोले ग्वाल, क्या बोले मेरे मदन गोपाल। कान्हा बोले गैया, कृष्णा बोले ग्वाल, कान्हा बोले गैया, कृष्णा बोले ग्वाल। राधे राधे बोले मेरे मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। 7 साल की आयु से लखनऊ में जगह जगह कार्यक्रम किया करता था, तो मुझे वहाँ गली गली बहुत लोग पहचान गए थे। कई बार तो होता था कि रिक्शे में बैठे और रिक्शे वाला कहता था, अरे एक भजन सुना दो अनूप जी, बस इतना काफ़ी। खस्ता खाने का मुझे बड़ा शौक़ था। एक बहुत अच्छा हमारे स्कूल के बाहर बद्री खस्ते वाला था, तो उससे खस्ता लेते थे। वो कहता था नहीं पैसा नहीं, एक गाना सुना दो, पैसे नहीं लेता था। मतलब एक गीत जो है वो उनके मन को संतोष दे देता है कि हमको बहुत कुछ मिल गया। तो आप ज़रा सोचिए कि भगवान कृष्ण के जीवन में क्या होता होगा। कहाँ कहाँ जाते थे, मटकी फोड़ते थे, और वो गोपियाँ ये कहती थी कि बस थोड़ी सी बांसुरी सुना दो, यहाँ बैठ जाओ, बांसुरी सुना दो, थोड़ा सा डांस करके दिखा दो, और बस हम तुमको छोड़ देंगे। तो ये बचपन की चीज़ें जब याद आती हैं तो ये कथाएं याद आती हैं। यहाँ इस रचना में यही वर्णन है कि गोपियाँ शिकायत करने आई हैं यशोदा के पास कि ये तुम्हारा जो बेटा है, ये जो कन्हैया है, ये हमारे घर में बड़ा उपद्रव करके जाता है। लेकिन अंत में फिर ये भी कह देती हैं कि बस थोड़ी सी बांसुरी सुना देता है तो हमारा मन जो है आनंदमयी हो जाता है। तो आइए इस रचना का आनंद लेते हैं। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, मेरा माखन चुरा कर बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री। मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। क्योंकि कृष्ण ने तो मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब गोपियां कहती हैं, वो मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा,
आप खाते हुए और सबको खिलाते देखा, नाच कर झूम कर कुछ नीचे गिराते, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इसे लुटाते देखा। मेरे मुख पर भी माखन मल गयो रे, मेरे मुख पे भी माखन मल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, चोर है चोरी से ये चोरी चूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर पे निशानी का इसको फितूर रहता है, सर पे निशैतानी का इसको फितूर रहता है। मेरे माखन की मटकी उडेल गयो रे, मेरे माखन की मटकी उडेल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। हंस कर मांगता है और कभी रोता है, अपने हाथों से दही भी बिलोता है। हंस कर मांगता है और कभी रोता है, अपने हाथों से दही भी बिलोता है। ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हठी हो जाता है, ना दो तो धूल में ही लौटता और सो जाता है। मेरे आंचल पकड़ के मचल गयो रे, मेरो आंचल पकड़ के मचल गयो रे, तेरा लाल यशोदा छल गयो रे, तेरा लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का ये एक ही नेता है, चोर ग्वालों का ये एक ही नेता है। मार पड़ती है इन्हें ये मजा लेता है, मार पड़ती है इन्हें ये मजा लेता है। इसके बदले में जरा बंसी सुनाता है, इसके बदले में जरा बंसी सुनाता है। सारी गोपियां कान्हा की शरण गयो रे, सारी गोपियां कान्हा की शरण गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। कृष्ण के बालपन की जो सबसे सुंदर कथा है वो माखन चोरी ही है, क्योंकि यहाँ गोपियां ये सोचती थी कि हमारे घर वो कब आएगा माखन चुराने। कल तो तुम्हारे घर गया था, हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे यहाँ कब आए, क्योंकि जब कन्हैया आएंगे उनके यहाँ माखन चुराएंगे तो गोपी उन्हें पकड़ेगी और उसके बाद कन्हैया उनको बांसुरी सुनाएंगे, उनको डांस करके दिखाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए ही तो गोपियाँ
बहुत अच्छा सा माखन तैयार करके रखती थी। ये है कन्हैया की सुंदर कथाएं। आज यहीं तक। कल सुबह आपसे फिर भेंट होगी कुछ और नई सुंदर बातों के साथ। नमस्कार।